क्या आपके साथ भी ऐसा होता है जब आप सुबह उठते हैं, पेट साफ के लिए जाते हैं, 20-25 मिनट बैठे रहते हैं टॉयलेट में, लेकिन फिर भी पेट पूरी तरह से साफ नहीं होता? दोपहर का खाना खाने के बाद पेट गुब्बारे की तरह फूल जाता है, पेट में बहुत ज्यादा गैस बनने लगती है, डकार आने लगते हैं, पेट के अंदर सीने में जलन होने लगती है और कई बार तो पेट खराब होने की वजह से यानी पेट साफ ना होने के कारण पूरा दिन थकान रहती है और मूड भी चिड़चिड़ा रहता है। और अगर आपकी उम्र 45, 50 या 60 के आसपास है तो ये आज की जानकारी आपके लिए बहुत फायदेमंद होने वाली है, क्योंकि आज मैं सिर्फ आपको घरेलू नुस्खा ही नहीं बताने वाली, इसके साथ मैं आपको बताने वाली हूँ कि आखिर पेट खराब क्यों होता है, गैस क्यों बनती है, कब्ज की समस्या क्यों होती है, पेट इतना फुला फुला सा क्यों रहता है, क्यों पेट या सीने के अंदर जलन की समस्या होती है। और साथ में मैं आपको बताऊंगी ऐसे आयुर्वेदिक ड्रिंक जो आपकी पेट की ताकत को दोबारा लौटा देंगे। इसके साथ साथ 5 ऐसी गलतियां जो ज्यादातर लोग करते हैं जिसके कारण ये गैस एसिडिटी की समस्या शरीर से जाती ही नहीं है। दोस्तों एक बात पहले अपने दिमाग में बिठा लीजिए, रोज रोज गैस बनना सामान्य नहीं है, रोज खाना खाने के बाद पेट फूल जाना सामान्य नहीं है, हर सुबह चूरन या दवा लेकर पेट साफ करना सामान्य नहीं है। और ये सोच लेना कि मेरा डाइजेशन तो बचपन से ऐसा ही है, ये भी बिल्कुल सही नहीं है। आजकल लोग मजाक में कहते हैं मुझे छोले खाने से गैस बनी है, बिना चूरन के मेरा पेट साफ नहीं होता, मेरी तो यही आदत है। लेकिन सच्चाई ये है कि शरीर कभी बिना कारण बीमारी नहीं बनाता। भगवान ने हमारे शरीर को इस तरह का बनाया है कि अगर उसे सही भोजन, सही पानी, सही दिनचर्या मिले तो वो अपने आप स्वस्थ रहने की क्षमता रखता है। जब आपका पेट बार बार खराब होता है तो आपका शरीर आपको सिग्नल दे रहा होता है कि अंदर कहीं ना कहीं गड़बड़ी शुरू हो चुकी है। लेकिन हम क्या कर सकते हैं? गैस हुई तो एंटासिड खा लेते हैं, सीने में जलन हो रही है तो सोडा पी लेते हैं, कब्ज बन रही है तो चूरन ले लेते हैं। उस समय थोड़ी राहत मिलती है लेकिन बीमारी वही की वही रहती है। इसे आप एक सिंपल से उदाहरण के साथ समझ सकते हैं। मान लीजिए आपकी कार की इंजन ऑयल खत्म हो गया और डैशबोर्ड पर लाल रंग की वार्निंग लाइट जल रही है। अब अगर आप उस लाइट पर काली टेप चिपका देंगे तो क्या इंजन ठीक हो जाएगा? बिल्कुल नहीं। कुछ दिन बाद इंजन पूरी तरह खराब हो जाएगा। ठीक यही गलती हमारे पेट के साथ होती है। दवा लक्षणों को कुछ घंटों के लिए दबा देती है लेकिन बीमारी की जड़ वहीं बनी रहती है। इसीलिए आज ये वीडियो सिर्फ घरेलू नुस्खे का वीडियो नहीं है, बल्कि समझेंगे कि पेट आखिर खराब क्यों होता है। आयुर्वेद में यही कहता है, चरक संहिता में लिखा है, अधिक रोगों की शुरुआत पेट से ही होती है। जब हमारी पेट की अग्नि मंद पड़ जाती है, जब अग्नि कमजोर पड़ जाती है तो भोजन पूरी तरह नहीं पच पाता। अधपचा भोजन शरीर के अंदर आम बात बनाता है। यही आम धीरे धीरे गैस, कब्ज, एसिडिटी, जोड़ों का दर्द, त्वचा की समस्या, यहाँ तक कि कई मेटाबॉलिक बीमारियों की शुरुआत बनती है। अब आधुनिक विज्ञान इसके बारे में क्या कहता है? आज रिसर्च बताती है हमारी आंतों में खरबों अच्छे और बुरे बैक्टीरिया होते हैं। इन्हें गट माइक्रोबियल कहा जाता है। जब अच्छे बैक्टीरिया ज्यादा होते हैं तो खाना आसानी से पचता है, विटामिन अच्छी तरह बनते हैं, इम्यूनिटी मजबूत होती है। लेकिन जैसे जैसे गलत खान पान, कम पानी पीना, तनाव में रहना, बार बार एंटीबायोटिक खाना, जंक फूड लेना, नींद की कमी बढ़ती जाती है तो वैसे वैसे ही अच्छे बैक्टीरिया कम होने लगते हैं। फिर शुरू होता है गैस बनना, ब्लॉटिंग होना, कब्ज होना और धीरे धीरे पूरा पाचन तंत्र कमजोर पड़ जाता है। अब सबसे बड़ा सवाल कि आखिर पेट के अंदर गैस क्यों बनती है? क्या छोले भटूरे या राजमा या गोभी खाने से गैस बनती है या इसके पीछे कोई और बड़ा कारण है? बहुत आसान सा उदाहरण है, समझ लीजिए। मान लीजिए आपके घर की नाली में रोज सूखा कचरा डालते जाइए लेकिन उसमें पानी बिल्कुल ना डालिए। क्या होगा? कचरा वहीं फंस जाएगा, धीरे धीरे सड़ने लगेगा, उसमें बदबू आने लगेगी। ठीक यही हमारे पेट के अंदर भी होता है। जब खाना पूरी तरह नहीं पचता तो वो आंतों में जाकर देर तक रुक जाता है। फिर वहाँ मौजूद कुछ बैक्टीरिया उस अधपचे भोजन को तोड़ने लगते हैं। इसी प्रक्रिया में गैस बनती है। यानी समस्या सिर्फ गैस की नहीं है, समस्या खाना सही से समय पर आगे ना होने की है। अब पेट फूलता क्यों है? जब गैस और अधपचा भोजन दोनों आंतों में फंस जाते हैं तो वहाँ ट्रैफिक जाम जैसी समस्या हो जाती है। पेट के अंदर दबाव बढ़ने लगता है और हमें महसूस होता है जैसे किसी ने पेट के अंदर गुब्बारा भर दिया हो। इसी को हम ब्लोटिंग कहते हैं। और कब्ज क्यों होती है? हमारी बड़ी आंत का एक बहुत ही महत्वपूर्ण काम होता है भोजन में से पानी को वापस शरीर में सोख लेना। लेकिन जब मल बहुत देर तक बड़ी आंत में पड़ा रहता है तो बड़ी आंत उसमें से जरूरत से ज्यादा पानी खींच लेती है। नतीजा, मल बिल्कुल सूख जाता है, सख्त हो जाता है और पत्थर जैसा बन जाता है। फिर सुबह जोर लगाना पड़ता है, काफी देर बैठना पड़ता है और कई बार पूरा पेट साफ नहीं होता। यानी समस्या सिर्फ कब्ज नहीं है, समस्या है आंतों की धीमी गति, पानी का कम होना, फाइबर की कमी, कमजोर गट बैक्टीरिया और शरीर की बिगड़ी हुई प्राकृतिक लय। अब यहाँ पर अच्छी बात यह है कि अगर हमने बीमारी के कारण को जान लिया तो हम इसका इलाज बहुत आसानी से कर सकते हैं। मैं ये मान सकती हूँ कि यहाँ तक अब आप ये समझ गए होंगे कि आपको करना क्या है अगर आपको भी कब्ज या गैस बनती है। अब बहुत ही आसान भाषा में समझते हैं कि आखिर खाना पेट के अंदर जाकर रुकता कहाँ है, और उसके बाद जानेंगे ऐसे आयुर्वेदिक ड्रिंक जो कि पेट को सुबह आसानी से साफ करने में आपकी मदद करेंगे। लेकिन उससे पहले अगर आप अब भी ये सोच रहे हैं कि मेरे पेट में तो बस गैस है, तो एक बात हमेशा याद रखिए, गैस बीमारी नहीं है, गैस सिर्फ एक अलार्म है उस बीमारी का जो उसके पीछे छिपी है। पेट के अंदर आखिर होता क्या है? जब आप खाना खाते हैं तो सबसे पहले खाना मुंह में जाता है, फिर खाने की नली से होता हुआ पेट यानी कि स्टमक में पहुंचता है। यहीं पर हाइड्रोक्लोरिक एसिड और डाइजेस्टिव एंजाइम खाना तोड़ना शुरू करते हैं। करीब 2 से 4 घंटे बाद ये खाना छोटी आंत यानी कि स्मॉल इंटेस्टाइन में जाता है, जहां लगभग सारे विटामिन, मिनरल, प्रोटीन, फैट और कार्बोहाइड्रेट शरीर में ऑब्जर्व होते हैं।
इसके बाद पचा हुआ हिस्सा बड़ी आंत यानी कि लार्ज इंटेस्टाइन में जाता है, जहाँ शरीर पानी सोखता है और आखिर में मल बाहर निकल जाता है। लेकिन जब ये पूरी प्रक्रिया सही समय पर नहीं होती तो समस्या शुरू होती है। अगर खाना लंबे समय तक पेट यानी कि आंतों में पड़ा रहे तो अच्छे बैक्टीरिया नहीं बल्कि खराब बैक्टीरिया उस खाने को फॉर्मेट करना शुरू कर देते हैं, जिससे गैस बनने लगती है। यही गैस पेट फुलाना, डकार आना, कई बार सीने में जलन होना या दर्द देती है। अब ये बात बहुत कम लोग जानते हैं कि हमारी बड़ी आंत का काम खाने में से पानी सोखना है, लेकिन अगर खाना बहुत धीरे धीरे आगे बढ़ रहा है तो बड़ी आंत जरूरत से पानी ज्यादा उसमें से सोख लेती है। नतीजा मल सूखने लगता है और सख्त हो जाता है। फिर इंसान को ज्यादा समय लगता है पेट साफ करने में और कई बार कब्ज ज्यादा हो जाती है, यानी पेट साफ होता ही नहीं है। समस्या सिर्फ गैस नहीं है, समस्या सिर्फ कब्ज नहीं है, समस्या है स्लो गट मूवमेंट यानी कि आंतों की चाल का धीमा होना। इसीलिए आज जो ड्रिंक मैं आपको बताने वाली हूँ वो सिर्फ गैस नहीं निकालेंगे बल्कि आंतों की चाल को दोबारा सामान्य कर देंगे। तो चलिए अब जानते हैं वो ड्रिंक कौन से हैं और उन्हें बनाना कैसे बॉडी पर काम करते हैं। सबसे पहले ड्रिंक में हमने इस्तेमाल करना है सौंफ और जीरा। अगर आपके पेट में खाना खाने के बाद गैस बनने लगती है, बार बार डकार आते हैं या पेट भारी रहता है तो ये ड्रिंक आपने जरूर लेना है। इसे बनाने के लिए आपने 1 गिलास पानी ले, उसमें आधा चम्मच जीरा और आधा चम्मच सौंफ डाल दें। इसे लगभग 5 मिनट के लिए उबालिए, फिर हल्का गुनगुना करके इसे सिप सिप करके पी लीजिए। जीरे में थाइमोल नाम का एक कंपाउंड होता है जो डाइजेस्ट एंजाइम बनाने में मदद करता है, मतलब खाना जल्दी पचने लगता है। वहीं सौंफ एक नेचुरल कॉम्बिनेशन है, यानी कि आंतों की सिकुड़ी हुई मांसपेशियों को आराम देती है और फंसी हुई गैस को बाहर निकालने में मदद करती है। इसे ऐसे समझिए जैसे किसी शहर में ट्रैफिक जाम लग जाए तो अचानक ट्रैफिक पुलिस आकर रास्ता साफ कर देती है। ठीक उसी तरह सौंफ और जीरा आंतों के जाम को खोलने का काम करते हैं। अगर आपको खाना खाते ही पेट फूल जाता है या गैस ऊपर चढ़कर सीने में चली जाती है तो ये ड्रिंक आपके लिए बहुत फायदेमंद है। अब बात करते हैं दूसरे ड्रिंक की। उसमें इस्तेमाल करना है नींबू और शहद। सुबह उठते ही 1 गिलास गुनगुने पानी में आधा नींबू और 1 चम्मच छोटा शहद डालकर घोल दीजिए। धीरे धीरे सिप सिप करके इसे पी लीजिए। ये ड्रिंक हमारे शरीर में एक बहुत ही महत्वपूर्ण काम करता है, जिसे कहते हैं गैस्ट्रोलॉजिक रिफ्लेक्स, यानी जैसे ही गर्म पानी खाली पेट अंदर जाता है दिमाग आंतों को सिग्नल भेजता है कि अब सफाई का समय हो गया है। इस वजह से बहुत से लोग सुबह आसानी से मोशन कर पाते हैं। लेकिन अगर आपको डायबिटीज है तो शहद नहीं डालिए, अकेला नींबू का ही इस्तेमाल करिए। बात करते हैं तीसरे ड्रिंक की और वो है छाछ। लेकिन यहाँ आपने साधारण छाछ का इस्तेमाल नहीं करना। यहाँ पर आपने 1 गिलास नॉर्मल पतली छाछ लेनी है और उसके अंदर भुना हुआ जीरा और काला नमक डालना है और 1 चुटकी हींग डालना है। दोपहर के खाने के बाद पी लीजिए। दोस्तों, हमारा पेट एक जंगल की तरह है जहाँ करोड़ों अच्छे बैक्टीरिया और करोड़ों खराब बैक्टीरिया रहते हैं। जब अच्छे बैक्टीरिया कम हो जाते हैं तब गैस, ब्लोटिंग और कब्ज जैसी समस्या शुरू हो जाती है। छाछ इन अच्छे बैक्टीरिया को बढ़ाने में मदद करती है। यही कारण है कि आयुर्वेद में भी भोजन के बाद छाछ को बहुत महत्व दिया गया है। लेकिन एक बात का ध्यान रखिए, अगर आपको दूध से एलर्जी है तो छाछ हर व्यक्ति के लिए उपयोगी नहीं है। ऐसी स्थिति में आपने इसका इस्तेमाल नहीं करना। लेकिन दोस्तों, अभी जो अगला ड्रिंक मैं आपको बताने वाली हूँ ये उन लोगों के लिए काफी वरदान वाला है, काफी फायदेमंद है, जिन्हें खाना खाते ही पेट में भारीपन, सुस्ती और ऐसा महसूस होता है जैसे खाना अभी तक पेट में ही पड़ा है। और उसकी खास बात, इसे बनाने में सिर्फ 2 चीजें चाहिए जो लगभग हर भारतीय रसोई में मिल जाती हैं। अब ये चौथा ड्रिंक है अदरक और नींबू और इसे बनाना बहुत आसान है। इसके लिए आपने 1 कप पानी लेना है, उसमें आधा इंच ताजा अदरक कूट कर डाल दीजिए। 2 से 3 मिनट उबालिए, फिर कप में छान लीजिए और ऊपर से आधा नींबू निचोड़ दीजिए। ध्यान रखिए इसमें चीनी नहीं डालनी है, दूध बिल्कुल नहीं डालना है। अब ये ड्रिंक काम कैसे करता है? अदरक के अंदर जिंजरोल नाम का एक सक्रिय तत्व होता है जो पेट की गति यानी कि गैस्ट्रिक मूवमेंट को बेहतर बनाने में मदद करता है। आयुर्वेद में अदरक को अग्नि दीपन कहा गया है, यानी ये पाचन अग्नि को ज्यादा तेज कर देता है। अगर आपको खाना खाने के बाद भारीपन, अपच या गैस महसूस होती है तो ये ड्रिंक आपके लिए बहुत फायदेमंद है। बात करते हैं 5वें ड्रिंक की और ये सच में बहुत दमदार है और वो है मेरा बेस्ट एलोवेरा जूस। अगर कब्ज पुरानी है, मल सूख जाता है, सख्त हो जाता है, पेट पूरी तरह साफ नहीं होता तो ये ड्रिंक बहुत उपयोगी है। सुबह खाली पेट 1 गिलास गुनगुना पानी लेना है, 15 से 20 ml इसमें शुद्ध एलोवेरा जूस डाल लेना है और इसे सिप सिप करके पीना है। ये काम कैसे करता है? एलोवेरा में प्राकृतिक एंजाइम होते हैं जो आंतों की सूखी परत को नमी देते हैं। आयुर्वेद में इसे मृदु विरेचक कहा गया है, यानी ये कब्ज को धीरे धीरे ढीला करने में मदद करता है। लेकिन ध्यान रखिए, अगर आपको दस्त है, पेट में संक्रमण है या आप गर्भवती हैं तो इसका इस्तेमाल नहीं करना है। अब बात करते हैं 6वें ड्रिंक की और वो है धनिये का पानी। ये उन लोगों के लिए बहुत खास है जिन्हें गैस के साथ साथ गर्मी, जलन, एसिडिटी और पेट में सूजन रहती है। बनाने का तरीका बहुत आसान है। इसे भी 1 चम्मच साबुत धनिया रात भर 1 गिलास पानी में भिगो दीजिए। सुबह थोड़ा सा उबाल कर छान लीजिए और फिर इसे गुनगुना करके सिप सिप करके पी लीजिए। ये पेट की अंदरूनी गर्मी को कम करता है, सूजन को शांत करता है। अगर आपको खट्टे डकार आते हैं, एसिडिटी है, गैस बनती है, जलन होती है तो ये ड्रिंक आपके लिए बहुत फायदेमंद है। 7वां ड्रिंक है पुदीने का पानी पीना। अगर पेट फूलने के साथ साथ दर्द होता है, मरोड़े होते हैं, ऐंठन रहती है पेट में तो ये उसमें राहत देता है। आपने 7 से 8 ताजी पत्तियां लेनी है पुदीने की, पानी में उबाल ले और ये आपके पेट की गर्मी को भी शांत करता है। 8वां ड्रिंक है इसबगोल और गुनगुना पानी। ये सिर्फ बुजुर्गों के लिए नहीं है, ये उन लोगों के लिए भी है जिन्हें पेट रोज
रोज पूरी तरह साफ नहीं होता। रात को सोने से पहले 1 गिलास गुनगुने पानी में 1 से 1.5 चम्मच इसबगोल डालना है और 1 सेकंड में घोल कर इसे गट-गट करके पी लेना है। इसबगोल एक सॉल्युबल फाइबर है। ये पानी सोख कर मल को नरम करता है और भारीपन को दूर करता है, जिसे लेने से सुबह बिना ज्यादा जोर लगाए पेट आसानी से साफ हो जाता है। और 9वां और आखिरी ड्रिंक है अजवाइन और हींग का पानी इस्तेमाल करना। अगर आपके पेट के अंदर गैस के साथ साथ तेज मरोड़ होते हैं, दर्द होता है, छाती में दबाव होता है, तो ये आपके लिए बहुत उपयोगी है। 1 कप पानी में आपने आधा चम्मच अजवाइन डालनी है, 1 चुटकी हींग डाल दीजिए। अब आपने 2 से 3 मिनट के लिए इस पानी को उबालना है, छान कर सिप सिप करके पीना है। ये आपकी बॉडी में बनने वाला जितना भी वात है उसे बाहर करने में मदद करता है। अब जानते हैं इस वीडियो का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा, क्यों लोग पेट साफ करने के नाम पर यानी कि कब्ज को दूर करने के नाम पर अलग अलग चीजें पीते रहते हैं, चूरन खाते रहते हैं, जो कि गट को पूरी तरह से यानी कि पेट को पूरी तरह से बर्बाद कर देता है। जो मैंने आपको 9 ऐसे ड्रिंक बताए हैं, अगर आप वो पी रहे हैं, साथ में कुछ गलतियां कर रहे हैं, तो यकीन मानिए कोई भी घरेलू उपाय आपको फायदा नहीं कर सकता। तो जान लेते हैं वो 5 गलतियां कौन सी हैं जो आपने बिल्कुल नहीं करनी। इसके साथ साथ जानेंगे वो कौन से रूल हैं जो आपने फॉलो करने हैं, यानी कि ड्रिंक का इस्तेमाल करना, वो गलतियां ना करना और कुछ रूल्स को फॉलो करना। पहली गलती, एनर्जी ड्रिंक। आजकल बहुत से युवा पानी कम लेकर एनर्जी ड्रिंक ज्यादा पी रहे हैं। उन्हें लगता है इससे एनर्जी आ जाएगी, लेकिन क्या सच है? इसमें जरूरत से ज्यादा कैफीन होती है, कई बार बहुत ज्यादा शुगर होती है। ये चीजें आंतों को इरिटेट करती हैं, शरीर में पानी की कमी को बढ़ा देती हैं, जिससे हमारा गट बिगड़ जाता है, असंतुलित हो जाता है। दूसरी गलती, खाना खाने के बाद कोल्ड ड्रिंक लेना। दोस्तों ये गलती शायद सबसे ज्यादा लोग करते हैं। भारी खाना खाया, पेट फूल गया और तुरंत बाद कोल्ड ड्रिंक ले ली खाने को नीचा करने के लिए। फिर उसके बाद डकार आए, लगा वाव आराम आ गया, लेकिन सच इससे बिल्कुल उल्टा है। वो डकार आपके पेट की गैस नहीं थी, वो गैस थी जो आपने कोल्ड ड्रिंक के साथ अपने पेट में डाली थी। ऊपर से इसमें मौजूद ज्यादा शुगर और फास्फोरिक एसिड पेट के अच्छे बैक्टीरिया को खत्म कर देता है। इसीलिए अगर गैस से छुटकारा चाहिए तो खाना खाने के बाद कोल्ड ड्रिंक की आदत को छोड़ना ही पड़ेगा। चौथी आदत, कुछ लोग कहते हैं कि शराब पीने से सुबह पेट साफ हो जाता है। दोस्तों ये बहुत ही बड़ी गलतफहमी है। शराब शरीर में पानी की कमी को बढ़ा देती है, आंतों की अंदरूनी परत को नुकसान पहुंचाती है, गट बैक्टीरिया के संतुलन को भी बिगाड़ देती है। इस वजह से कई लोगों को अगले दिन या फिर तो कब्ज हो जाती है या फिर दस्त लग जाते हैं। पांचवी गलती, हैवी मिल्क ड्रिंक लेना। बहुत गाढ़ा मैंगो शेक पीना या फिर कॉफी पीना या कोल्ड कॉफी लेना। उम्र बढ़ने के साथ कुछ लोगों में लैक्टोज पचना बंद हो जाता है या धीमा हो जाता है। ऐसे केस में गैस और ब्लॉटिंग बढ़ने लगती है। सबसे जरूरी हिस्सा, अगर सच में चाहते हैं कि गैस, ब्लॉटिंग और कब्ज हमेशा के लिए कम हो जाए, तो सिर्फ ड्रिंक नहीं, इन 5 गोल्डन रूल्स को भी जरूर समझ लीजिए। रोज एक ही समय पर आपने टॉयलेट जाना है। हमारा शरीर एक बायोलॉजिकल क्लॉक पर चलता है। अगर कभी 6 बजे उठे, कभी 10 बजे, कभी प्रेशर रोका, तो धीरे धीरे आंतों की नेचुरल रिदम बिगड़ जाती है। सुबह उठते ही 1 गिलास गुनगुना पानी पीजिए, बिना मोबाइल लिए आराम से टॉयलेट में जाकर आपका नेचुरली ही पेट साफ हो जाएगा, बट आपको समय सेम रखना होगा। दूसरा रूल है खाने को चबा चबा कर खाना। हमारे बुजुर्ग कहा करते थे पानी को खाओ और खाने को पियो। इसका मतलब क्या है? खाना इतना चबाएं कि वो लिक्विड बन जाए। याद रखिए, डाइजेशन पेट से नहीं मुंह से शुरू होता है। अगर आप जल्दी जल्दी खाते हैं तो खाना ठीक से नहीं टूटता, नहीं चबाया जाता, साथ में बहुत सारी हवा भी अंदर चली जाती है। यही हवा बाद में पेट फुलाने की वजह बनती है। अब बात करते हैं तीसरे गोल्डन रूल की। अचानक बहुत ज्यादा फाइबर मत बढ़ाइए। आज वीडियो देखा, कल से 1 किलो सलाद खाना, ओट्स खाना, चिया सीड लेना, फ्लैक्स सीड लेना, फल खाना, सब कुछ एक साथ शुरू मत करिए। ऐसा करने से गैस और भी बढ़ सकती है। फाइबर धीरे धीरे बढ़ाना है, साथ में पानी भी बढ़ाते जाना है, लेकिन सलाद के साथ पानी नहीं लेना। बात करते हैं चौथे रूल की। खाना खाकर सीधा सोफे पर मत बैठिए, बेड पर मत बैठिए। कम से कम 15 से 20 मिनट की वॉक जरूर करिए। धीमी वॉक करिए, आपने भागना नहीं है। पांचवा रूल, स्ट्रेस कम कीजिए। दोस्तों शायद आपको पता भी नहीं है कि आपका दिमाग, आपका पेट है, एक दूसरे से बिल्कुल जुड़े हुए हैं। इसे विज्ञान में गट ब्रेन फ्लेक्सी कहा जाता है। जब स्ट्रेस बढ़ता है तो हमारा कार्टिसोल हार्मोन बढ़ता है। कई लोगों में पेट की समस्या भी बढ़ जाती है। इसीलिए अच्छी नींद लेनी है, प्राणायाम करना है और स्ट्रेस से दूर रहना है। दोस्तों याद रखिए, पेट को जबरदस्ती चूरन या दवाई से धक्का नहीं देना है। उसे सही पानी देना है, सही फाइबर, अच्छे बैक्टीरिया और थोड़ा आराम देना है। उससे वो नेचुरल रिदम में आ जाएगा। यकीन मानिए, जब आपका पेट ठीक होगा तो सिर्फ गैस और कब्ज ही नहीं, बल्कि आपकी बॉडी में एनर्जी बढ़ जाएगी, स्किन अच्छी हो जाएगी, आपका मूड अच्छा हो जाएगा, इम्यूनिटी अच्छी हो जाएगी, पूरी सेहत बदल जाएगी। दोस्तों अगर आपको ये आज की जानकारी अच्छी लगी तो इस वीडियो को लाइक जरूर करिएगा, अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करिएगा और ऐसी ही जानकारी आपको मिलती रहे, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन पर प्रेस करिएगा। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।